जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गो का मतलब होता है जाना। यदि गो के साथ ऑन को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कंटिन्यू, जारी रखना। गो के साथ यदि ऑफ को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होगा मेक अ सडन लाउड नॉइज, अचानक से तेज शोर करना। उसी तरह से टेक का मतलब होता है लेना। यदि टेक के साथ ऑफ को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होगा टू रिमूव, मतलब हटाना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। बात करें फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है, तो फ्रेजल वर्ब्स होता है वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन। जैसा कि लेसन की शुरुआत में मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि गो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, लेकिन गो के साथ मैंने ऑन को जोड़ दिया तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया, यानी कि इसका मीनिंग हो गया जारी रखना। उसी तरह से गो के साथ यदि मैंने ऑफ को जोड़ दिया तो इसका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया। आज की क्लास में आप ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को सीखने वाले हैं, साथ ही साथ आप सीखने वाले हैं उनके ऑपोजिट। चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो है पिक अप। पिक अप का मतलब होता है उठाना। जैसे कि सेंटेंस में यदि आपको इसे कहना हो तो आप कह सकते हैं कि कृपया आप ये पेन उठा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ पिक अप द पेन। नेक्स्ट, यदि इसके अपोजिट की बात करें तो पिकअप का जैसे कि मीनिंग होता है उठाना, उसी तरीके से पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं अपना बैग नीचे रख दो, पुट डाउन योर बैग। बात करते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की, जो है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। सेंटेंस में इसे कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़। अपनी जैकेट पहन लो, पुट ऑन योर जैकेट। यदि इसके ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब्स की बात की जाए तो इसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब होगा टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है निकालना या उतारना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना या चलाना। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। यदि इसके ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की बात की जाए तो इसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब होगा टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं लाइट्स बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट्स। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है फिल अप। फिल अप का मतलब होता है भरना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं पानी की बोतलों को भर दो, फिल अप ऑल द वाटर बॉटल्स। बात करते हैं इसी के ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की, जो है एम्प्टी आउट। इसका मतलब होता है खाली करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं तुम्हें इस कूड़ेदान को खाली करना चाहिए, यू शुड एम्प्टी आउट दिस ट्रैश बिन। बात करते हैं आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैं बस में चढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन द बस। इसके ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की यदि बात करें तो इसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब होगा गेट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उतरना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह कार से उतर रहा है, ही इज़ गेटिंग ऑफ द कार। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन देयर। इसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब होता है स्टैंड अप, खड़े हो जाना। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना
यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। इसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब होता है कम इन, यानी कि अंदर आना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं तुम अंदर आ सकती हो, यू कैन कम इन। करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं अपनी पढ़ाई जारी रखो, गो ऑन विद योर स्टडी। हम गो ऑन की जगह एक और फ्रेजल वर्ब भी जारी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है। इसे भी हम सेंटेंस में कह सकते हैं, जैसे कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, कैरी ऑन विद योर स्टडी। बात करते हैं इस फ्रेजल वर्ब के ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की, जो है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, डोंट गिव अप योर स्टडी। बात करते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की, जो है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं अपनी टेबल साफ करो, क्लीन अप योर टेबल। बात करते हैं इसी फ्रेजल वर्ब के ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की, तो होता है गंदा करना। इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं हम मैस अप। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं यहाँ गंदगी मत करो, डोंट मैस अप हियर। इसी का एक और सेंटेंस है, जैसे कि तुमने पूरा घर गंदा कर दिया, यू हैव मेस्ड अप ऑल द हाउस। बात करते हैं अगली फ्रेजल वर्ब की, जो है डोज ऑफ। डोज ऑफ का मतलब होता है सोना, नींद आना। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं वह पढ़ते हुए सो गया। अब जैसा कि ये डोज है, डोज की फॉर्म्स भी होंगी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, यानी कि सिंपल पास्ट में है। वह पढ़ते हुए सो गया, तो इसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि डोज ऑफ हम से ऐसे ही नहीं लिखेंगे, डोज की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, जो होती है डोज्ड। तो ये हो जाएगा ही डोज्ड ऑफ व्हाइल स्टडिंग। बात करते हैं इसके ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब की, जो होता है जैसे कि नींद आना। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है जागना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेक अप। जैसे कि सेंटेंस है मैं बस अभी उठा हूँ, आई हैव। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। यहाँ पर आई है, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और वेक की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि होती है वोकन। तो ये हो जाएगा आई हैव जस्ट वोकन अप। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, जो है पुट टुगेदर। इसका मतलब होता है एक साथ रखना। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं हमें अपनी सभी किताबें एक साथ रखनी चाहिए, यू शुड पुट टुगेदर ऑल योर बुक्स। करें एक साथ रखना या एक साथ के ऑपोजिट मीनिंग की, तो जो होता है अलग अलग करना। इसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब टेक अपार्ट का। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं उसने अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए अलग अलग कर दिया है, ही हैज़ टेकन अपार्ट हिज कंप्यूटर टू फिक्स इट। बात करते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की, जो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ना। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं इस टेबल को पकड़ लो वरना तुम गिर सकते हो, होल्ड ऑन दिस टेबल अदरवाइज यू मे फॉल। बात करें पकड़ने का उल्टा क्या होता है, तो पकड़ने का उल्टा होता है छोड़ना। इसके लिए फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। यदि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है, आई हैव गिवन अप टू गो देयर। आज की इस क्लास में आपने फ्रेजल वर्ब्स तो सीखे ही हैं, इसके साथ ही साथ आपने उनके अपोजिट भी सीखे हैं।
तो यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।